Okay friends, in our last lecture we can learn about the non-stoichiometric defect. Now today we learn about the impurity defect. Uh, a question like explain defect caused by impurity in ionic solid. When in solid there is some impurity, it's called a impurity defect. When in a pure crystal structure, if the defect is arise by addition of foreign substance in small amount, it is known as impurity defect. It means कि कोई ऐसे सब्सटेंस जो है ऐड किए जाते हैं सॉलिड के अंदर जो हम जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी. And this type of defect is called impurity defect. In case of ionic solid, the impurity defect can be introduced by addition of ions. The defect arises only if the ions to be added are in higher oxidation state than the ions of crystal lattice. Generally, जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस रहती है, जो आयंस रहते हैं उसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो है इम्प्योरिटी वाले जो आयंस है वो ऐड किए जाते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर. जैसे कि इफ़ NaCl कंटेनिंग अ लिटल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज. NaCl के अंदर ऐड कौन से होते हैं तो कि SrCl2. हमको पता है कि Na जो है उसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड स्ट्रोंशियम इट्स एटॉमिक नंबर इज +2. वी कैन राइट इन आयनिक फॉर्म Na प्लस एंड Sr2 प्लस. सो Sr2 प्लस. So the +1 it's a oxidation number of sodium and +2 is the oxidation number of strontium. Some of the site of Na plus ions are occupied by Sr2 plus. Each Sr2 plus replaces 2 Na plus. Each Sr2 plus is replaced 2 Na plus ions and it's occupy the site of 1 Na plus and other site remain vacant. Thus cationic vacancy thus produced are equal in number of to that of Sr2 plus ions. Another similar example is solid solution of CdCl2 and AgCl. Now we can discuss about some example. If we have add one Sr2 plus in NaCl solid, 1 Sr2 plus in NaCl solid, the 2 plus charge of strontium can remove the 2 Na plus because of total whole solid are इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली. जो हमारे पास जो सॉलिड रहता है ये सॉलिड क्या रहता है, न्यूट्रली रहता है. वो ये पूरा जो हमारे पास सॉलिड है वो न्यूट्रली रहेगा. मीन्स जितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आर नॉट आर सेम, बट चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन एंड चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन आर इक्वल. Charge of positive ion and charge of negative ion are equal. So we can call its electrical neutrally ions. जो हमारे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो रहेंगे उसके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ओवरऑल सॉलिड का पॉजिटिव चार्ज एंड ओवरऑल सॉलिड का नेगेटिव चार्ज वो इक्वल रहता है, जिसकी वजह से हम जो ओवरऑल सॉलिड को कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉलिड. इलेक्ट्रिकली वो क्या रहता है, न्यूट्रल सॉलिड. मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हम समझे तो NaCl के पास जो है वो है Na प्लस और मुझे ऐड करना है Sr2 प्लस, बराबर. तो अगर 2 पॉजिटिव आयन ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा सॉलिड में से.
बराबर। तो 2 पॉजिटिव आयन सपोज रिमूव हो जाएगा, जिसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 Sr2 प्लस उसकी जगह पे आ जाएगा। लेकिन जगह जो खाली होगी वो तो 2 जगह खाली होगी। जैसे कि सिंपल अगर हम समझे तो क्या हुआ, तो यहाँ पे यहाँ से सोडियम चला गया और यहाँ से सोडियम चला गया, लेकिन Sr2 प्लस में 2 में से एक जगह Sr2 प्लस ने यहाँ पे ऑक्यूपाई की, यहाँ पे Sr2 प्लस ने जगह ऑक्यूपाई कर दी। लेकिन सेकेंड वन जो है वो तो हमारी खाली बाकी बची, वो जगह हो गई हमारी वैकेंसी। ओवरऑल अगर आप चार्ज देखो तो इक्वल है सॉलिड के अंदर, ओवरऑल चार्ज उसका इक्वल आ गया है। पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर सेम, बट Sr2 प्लस है जिसकी वजह से एक जगह जो है वो खाली बच गई है। सपोज अदर एग्जांपल अगर हम समझें, लाइक देयर आर 5 Fe2 plus are added in NaCl solid. 5 Sr sorry Fe2 plus are added in NaCl solid, then dash vacancy are produced, dash vacancy are produced। अदरवाइज हाउ मेनी वैकेंसी आर प्रोड्यूस। अगर मुझे 5 Fe2 प्लस ऐड करना है तो सिंपल है, तो एक Fe2 प्लस का चार्ज जो है 2 प्लस है, तो 5 Fe2 प्लस का टोटल चार्ज जो होगा +10 हो जाएगा। अब जैसे ही +10 उसका चार्ज होता है तो वो +10 पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा, इट मीन्स 10 Na प्लस रिमूव हो जाएंगे। अगर 10 Na प्लस रिमूव होते हैं, 10 Na प्लस रिमूव होते हैं तो उसकी जगह कौन ले लेगा, 5 Fe2 प्लस जगह ले लेंगे, बराबर। 10 Na प्लस रिमूव होता है तो 10 वैकेंसी हो जाएगी, लेकिन 10 वैकेंसी में से 5 वैकेंसी जो है वो Fe2 प्लस ऑक्यूपाई कर लेता है, और Fe2 प्लस ऑक्यूपाई कर लेता है जिसकी वजह से रिमेनिंग वैकेंसी कितनी रह जाती है 5। तो मेरा आंसर जो यहाँ पे आता है वो आता है 5 वैकेंसी आर प्रोड्यूस। ओके, आई होप आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्लियर हुआ होगा, माइंड में सेट हुआ होगा। तो आपके लिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए आपको द सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे माइनर सा चेंज, इफ 11 Al3 plus are added in NaCl solid, then dash vacancy produce। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आप मुझे इसके आंसर बता सकते हो मैसेज में। एंड सेकेंड वन ऑफ एग्जाम्पल इज, सेकेंड वन एग्जाम्पल 5 Fe3 plus are added in FeCl2 sorry
FeCl2 solid. FeCl2 solid. Then dash vacancy produced. Dash vacancy produced. Here your question. Okay, solve these two question and give me answer in chat option.